दुनिया में कोरोना का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा हर व्यक्ति के लिए सतर्क, चौकस और हरदम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की दरकार है। वो तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है जो स्वास्थ्य विभाग सुझा रहा है। साथ ही देश और दुनिया में इस वक्त जो भी कोरोना को लेके अपडेट आ रहे हैं उन पर पैनी नजर बनाए रखनी भी जरूरी है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के लिए बेहद हितकर है और इस काम के लिए हम आपका साथ हरदम देने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के जरिए भी आपको सीधे और सरल लफ्जों में कोरोना से जुड़ी वो तमाम खबरें बताने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, कोरोना वैक्सीन पर अमेरिका की खुली पोल। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के मेमो में चेतावनी दी गई है कि अगले साल यानी 2021 के जून और जुलाई तक कोई कोरोना वैक्सीन आने वाली नहीं है और इसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस मौजूद रहेगा। साथ ही इसकी प्रबल संभावना बनी रहेगी कि कोरोना वायरस दोबारा बड़े स्तर पर फैल सकता है। इस सीक्रेट मेमो के लीक होने से अब दुनिया भर में कोरोना को लेकर नया भूचाल देखा जा सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेमो पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मेमो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्स इस पर के लिए तैयार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसे होमलैंड डिफेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस केनेथ रबवाना ने लिखा है। खैर, अब तक इस मेमो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मेमो के मुताबिक तमाम सूचनाओं से मालूम पड़ता है कि आने वाले महीनों में दुनिया भर में कोरोना का माहौल बना रहेगा। आशंका ये भी है कि जब तक इम्यूनाइजेशन के जरिए बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी ना हो जाए, ये जारी रहेगा। आने वाले दिनों में मिलिट्री को लेकर कहा गया है कि अभी लंबा रास्ता है। इसमें काफी संभावना है कि कोरोना फैलने की घटना का दोहराव भी हो सकता है, लिहाजा सतर्क रहें। वैसे एक दिन पहले ही अमेरिका ने वैक्सीन को लेकर तगड़ा दावा किया था कि उनका ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। चूंकि ये रिपोर्ट डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है जो कह रही है कि वैक्सीन अभी नहीं मिल पाएगी। मतलब अमेरिका ने वैक्सीन को लेकर जो दावा किया था वो आर्थिक फायदे के लिए हो सकता है। नंबर 2, ब्रिटेन की वैक्सीन पर चौंकाने वाला खुलासा। दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के लिए कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर संकट आ गया है। खबर यह है कि सबसे ज्यादा चर्चा में रही ये वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकी है। इस वैक्सीन को तैयार करने में चिंपैंजी से मिले एडिनो वायरस चाडोक्स-1 का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण में रिसस मकाओ बंदरों पर अच्छे नतीजे मिलने के बाद इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच बंदरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। चिंता की बात यह है कि कम क्षमता के जिस एडिनो वायरस से ये वैक्सीन बनाई जा रही है वो साधारण फ्लू को रोकने में सफल है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण में उतना प्रभावी साबित नहीं हो सका है। इस वैक्सीन को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम हेजल्टाइन ने ये बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर विलियम के मुताबिक 9 करोड़ पाउंड के सरकारी खर्च पर जिस वैक्सीन को बनाया गया है वो कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके मंत्री भी उलझन में हैं। वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि शायद कोरोना की कोई वैक्सीन ही ना बने। हालांकि वैक्सीन पर काम कर रहे यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट का कहना है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और ये एक सुरक्षित दवा साबित होगी। वैक्सीन के दावे के पीछे वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों ने मर्स और इबोला जैसी महामारी में किया था। अब तक करीब 1100 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में स्पष्ट नतीजे सामने आएंगे। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो शुरुआती हैं, लेकिन आगे ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि वायरस कितना म्यूटेट होता है और महामारी क्या रोक लेती है। नंबर 3, काफी नहीं है 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस को फैलने में रोकने के लिए दुनिया भर में शारीरिक दूरी
यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 6 फीट की दूरी की मौजूदा गाइडलाइन काफी नहीं है। रिसर्च में सामने आया है कि धीमी गति से चलने वाली हवा में हल्की खांसी से मुंह की लार के छींटे 18 फीट की दूरी तक फैल सकते हैं। साइप्रस में निकोसिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, प्रति घंटे 4 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ खांसने या मुंह की लार के छींटे 5 सेकंड में 18 फीट की दूरी तक फैल सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर छोटी कद वाले वयस्क और बच्चे लार के सूक्ष्म बूंद गिरने के दायरे के भीतर आते हैं तो उन्हें ज्यादा खतरा है। नंबर 4, तेलंगाना में एससीक्यू पर बड़ी कामयाबी। भारत में कोरोना को लेकर लगातार रिसर्च हो रही है। अब तेलंगाना सरकार की एक रिपोर्ट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से शानदार रिजल्ट मिले हैं। जो हेल्थ कर्मी कोविड-19 बीमारी से जुड़े थे उनको सरकार ने परीक्षण के तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी थी और जब इनकी जांच की गई तो स्टडी में 70% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों के शानदार रिजल्ट देखने को मिले। उनमें एससीक्यू के सेवन के बाद कोई लक्षण नजर नहीं आए और कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी मजबूत हुई। इसके अलावा इन 394 फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स में 71% का अलग अलग समय पर कोविड टेस्ट किया गया और वो सभी नेगेटिव पाए गए। हेल्थ केयर वर्कर्स पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अध्ययन में 694 में 533 को दवा दी गई थी और प्रारंभिक लोडिंग खुराक के बाद एससीक्यू के लगातार इस्तेमाल से 7 सप्ताह तक अध्ययन किया गया। इस रिसर्च के शानदार नतीजों से वैज्ञानिक और तेलंगाना सरकार काफी उत्साहित है। नंबर 5, भारत में लगातार बढ़ रही रिकवरी रेट। ऐसे वक्त में जब भारत में कोरोना वायरस के 1 लाख मामले हो चुके हैं, लेकिन अब एक आंकड़ा राहत दे रहा है। दरअसल भारत का रिकवरी रेट यानी टोटल कंफर्म मामलों में ठीक होने वाले पेशेंट्स का रेशियो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 को मात देने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मई के शुरुआती दिनों में जब भारत में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए तब रिकवरी रेट 25% के आसपास था और अब ये 40% तक पहुंच गया है। देश में अब तक 42,297 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश के कई राज्यों में ये ग्राफ काफी सुकून देने वाला है, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में कोविड-19 का रिकवरी रेट 58% से लेकर 63% के बीच में है। पंजाब और हरियाणा जो कि खेती और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वहां रिकवरी रेट 70% से ज्यादा है। भारत में कोरोना पेशेंट्स की रिकवरी को दिल्ली, गुजरात, एमपी से भी समझा जा सकता है। ये वो राज्य हैं जहां केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी रिकवरी रेट 40% से ज्यादा है। वहीं भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के मामलों की संख्या 7.1% है। ग्लोबल लेवल पर यह आंकड़ा प्रति लाख आबादी पर 60 मामलों का है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 1 लाख आबादी पर कोविड-19 से मौत के करीब 0.2 मामले सामने आए हैं, जबकि दुनिया का आंकड़ा 4.1 मृत्यु प्रति लाख का है। नंबर 6, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस? भारत में लगातार लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए केसेस के पीछे भारत की बड़ी टेस्टिंग की क्षमता है। भारत रोज टेस्ट की तादाद बढ़ा रहा है। अब ये संख्या डेली 1 लाख को पार कर गई है। एक्सपर्ट्स ये बात पहले से कहते आ रहे हैं कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस सामने आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। उन्हें कोरोना है इस बात का पता केवल टेस्ट के बाद ही लगता है, लेकिन इस दौरान वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वहीं नए केसेस तेजी से बढ़ने के पीछे लॉकडाउन में दी गई छूट भी एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही हुई है। प्रवासी मजदूर अपने राज्य पहुंच रहे हैं, इससे नई आबादी में कोरोना वायरस फैला है। नंबर 7, WHO में अब भारत की चलेगी हुकूमत।
कोरोना संकट के दौर में भारत को डब्ल्यूएचओ में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन की 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगले चेयरमैन होंगे। वो 22 मई को पदभार संभालेंगे। भारत को लेकर बड़ी बात यह है कि 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मंगलवार को भारत की ओर से दाखिल हर्षवर्धन के नाम पर निर्विरोध चयन किया गया। इससे पहले डब्ल्यूएचओ के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने 3 साल के लिए भारत को बोर्ड में शामिल करने पर सहमति जताई थी। बोर्ड के चेयरमैन का पद कई देशों के अलग अलग ग्रुप्स में एक साल के हिसाब से दिया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग साल में 2 बार होती है, पहली जनवरी और दूसरी मई के दौरान। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल 34 सदस्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल जानकार होते हैं, जिन्हें 194 देशों की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से 3 साल के लिए बोर्ड में चुना जाता है।